So welcome back to again Palkes Academy Foundation for a Better Future. Now last time हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दिया था एक्सरसाइज 1.1 का, उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नंबर 10 तक हम लोगों ने लास्ट टाइम कर चुके हैं प्रॉब्लम्स. अब हम लोग देखेंगे उसके आगे के प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूलेस हम लोगों ने आइदर 11th में किए हैं और उससे पहले भी कर चुके हैं भी. सो हमको फॉर्मूले देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लॉग वाला फंक्शन है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके फॉर्मूलेस पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शायद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, दैट इज लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, दैट इज log of a into b is equals to log of a plus log of b. दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज log of a upon b is equal to log of a minus log of b. तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, log of a raised to n is equal to n into log of a. Fourth one is log of a to the base a or log of a to the base a is equals to 1. So ये चार प्रॉपर्टी है लॉग की, जो कि हम लोग को यूज होने वाली है ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए. और उसके बाद हम लोग कुछ ट्रिकों के फॉर्मूलेस लगेंगे, दैट इज 1 plus cos nx is equals to 2 cos square nx by 2 and 1 minus cos nx is equal to 2 sin square nx by 2. और एक है दैट इज 1 of sin nx is equal to cos of nx by 2 plus sin of nx by 2 का होल स्क्वायर. और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस. ये फॉर्मूले का ही यूज करके ये डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हम लोग को. ये वाला तो प्रॉब्लम यहाँ फिलहाल नहीं है, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे है रिलेटेड और ये वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिलेटेड. ठीक है, सो इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे. मेरे ख्याल से आप देख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल है, जो अपने को यूज होंगे इन 12th स्टैंडर्ड. आगे भी यूज होते हैं बहुत सारे फॉर्मूले ये, तो इसकी वजह से इसको देख लो या लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो. ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे. नाउ प्रॉब्लम शुरू करने के लिए आज का पहला प्रॉब्लम, दैट इज y is equal to log of in bracket tan cube x into sin 4x sin raised to 4x into x square plus 7 whole bracket का raised to 7. So now this is something in log of a into b into c. तो ये इस तरह से हो गया, y is equal to log of a into b into c. तो अभी मैंने इससे पहले ही जब से अपना वीडियो स्टार्ट हुआ तभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिए थे आपको कि log of a into b into c होगा, into होगा तो वहां पे क्या होता है, log of a plus log of b plus log of c होता है. into होगा तो वहां पे एडिशन हो जाता है log का. तो उस तरह से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y is equal to log of tan cube x plus log of sin raised to 4x plus log of x square plus 7 raised to 7 by this ये आया ना. इसी तरह से अगर देखेंगे तो हम लोगों ने और एक फॉर्मूला लिखा था जब मैंने लॉग के फॉर्मूले लिखे थे, तो उसमें कि log a raised to n log a raised to n is n into log a. दैट मींस ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, 3 into log of tan x. tan cube is nothing but क्या है, tan x का होल क्यूब है. तो होल क्यूब में मतलब पावर है, तो पावर क्या होगी, वो आगे आएगी बाय लॉग के फॉर्मूले से. तो ये भी पावर क्या होनी चाहिए, आगे आनी चाहिए, log of sin x प्लस ये भी पावर क्या होनी चाहिए, आगे आनी चाहिए, दैट इज log of x square plus 7. तो मेरे ख्याल से अपन ने y को सिंप्लीफाई कर लिया है. अगर y सिंप्लीफाइड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y
तो डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट पार्ट क्या रहता है, हमेशा बाहर रहता है। हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, एक्स वाले फंक्शन का। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan x प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ sin x प्लस 7 डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। अभी हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं लॉग के, फिर भी एक बार फिर से रिपीट करो। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला होता है 1 upon f of x into f dash x. So by this formula हर एक का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 3 डेरिवेटिव किसका निकालना है, log tan x का। तो log के अंदर कौन सा फंक्शन है, tan x है। तो यहाँ पे हो जाएगा log f of x का आंसर क्या आता है 1 upon f of x। तो 1 upon tan x, क्योंकि फंक्शन क्या है यहाँ पे tan x है, और डेरिवेटिव ऑफ tan x। सिमिलरली यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। अंदर क्या है साइन एक्स, तो ये फंक्शन है तो 1 अपॉन फंक्शन होगा, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। सिमिलरली वैसे यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 7 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। सी लॉग का डेरिवेटिव एकदम इजी होता है, जो ब्रैकेट में है उसको 1 अपॉन में लिखो और उसी का डेरिवेटिव लिखो। सो वही कर रहे हैं। तो इसके बाद बस यहाँ पे डेरिवेटिव आया है तो इसका डेरिवेटिव निकाल के देना। इसका डेरिवेटिव निकल गया मतलब अपना आंसर आ गया। दिस इज 3 1 अपॉन tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज sec square x, राइट, sec square x प्लस 4 ये 1 अपॉन sin x है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस ये 7 1 upon x square plus 7 x square का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव इज 0। तो इसका आया 2x। तो अगर फाइनली हमको इसको सिस्टमैटिकली लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 sec square x upon tan x प्लस 4 cos x upon sin x प्लस 7 into 2 that is 14x और x स्क्वायर प्लस 7। नाउ इसको आप और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। sec स्क्वायर x है 1 अपॉन tan x को cot x लिख सकते हैं, cos अपॉन sin भी cot x हो सकता है, और ये एज इट इज रहेगा। तो इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मेरे ख्याल से ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। नाउ हमारा सेकंड प्रॉब्लम, आज का सेकंड प्रॉब्लम दैट इज 13th वन। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ब्रैकेट में है अंडर रूट में 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 2 से लेकर 3 4 तक बहुत सारे फॉर्मूलेस देखे थे, किए हैं। उसी का है ये फॉर्मूला, दैट इज इसको डबल एंगल का फॉर्मूला बोलते हैं। इन जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है दैट इज 1 माइनस cos nx का फॉर्मूला होता है हमेशा 2 sin स्क्वायर nx by 2 n be any number means any natural number रहेगा यहाँ पे n। सो n की कुछ भी वैल्यू ले लो, अगर यहाँ पे जो भी रहेगा एग्जैक्टली उसके हाफ में एंगल बनेगा। यहाँ पे तो सपोज 2x है तो यहाँ पे x बनेगा, 3x होता तो 3x by 2, 5x होगा तो 5x by 2, इस तरह से। तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन यहाँ पे। सो नाउ y की वैल्यू हमें दी है log, ब्रैकेट में था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो अगर यहाँ पे मैंने 3 रखा तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा 3x by 2 होगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे भी क्या होगा 3x by 2। ठीक है, जनरल फॉर्मूला बहुत इजी हो जाता है क्योंकि सिर्फ नंबर पुट करना रहता है। तो log ऑफ 1 माइनस cos 3x का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 माइनस cos 3x का फॉर्मूला क्या बन रहा है, दैट इज 2 sin स्क्वायर 3x by 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 3x by 2। ये रूट में है, रूट में 2 2 गेट कैंसिल, तो y मिल गया मुझे log ऑफ, ब्रैकेट में मिल गया अपना sin स्क्वायर 3x by 2 cos स्क्वायर 3x by 2। नाउ sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x वो बनेगा अपना दैट इज log ऑफ स्क्वायर रूट में
tan स्क्वायर 3x/2 रूट है स्क्वायर दोनों गेट कैंसिल तो मिलेगा मुझे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan 3x/2। नाउ ये हो गया हमारा y की वैल्यू, y सिंप्लीफाइड हो गया तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx। log f of x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन f of x। f of x क्या है पूरा tan 3x/2 and derivative of tan 3x/2। ये तो हो गया अपना 1 अपॉन tan 3x/2। डेरिवेटिव ऑफ tan 3x/2 निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ tan 3x/2 क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है sec। तो tan f of x का डेरिवेटिव बनेगा sec स्क्वायर f of x। sec square f of x then derivative of f of x then derivative of f of x। तो फाइनल आंसर आ गया अपना दैट इज 1 अपॉन tan 3x/2 into sec square 3x/2 और डेरिवेटिव 3x/2 3/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव x निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है तो 1 into 3/2 दैट इज 3/2। तो ये तुम्हारा फाइनल डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 16 दैट इज y इक्वल टू log ऑफ इन ब्रैकेट 4 raised to 2x into in bracket x square plus 5 upon under root of 2x cube minus 4 raised to 3/2 bracket complete bracket complete। so again यहाँ पे देखो log of दो टर्म है दैट इज इसको a कंसीडर किया, इस पूरे को b कंसीडर किया तो इट इज log of a into b। so log of a into b का फॉर्मूला क्या है, log of a into b क्या होता है, log of a into b is log of a plus log of b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू log of 4 raised to 2x plus log of x square plus 5 raised to x square plus 5 upon 2x का क्यूब ब्रैकेट क्लोज raised to पावर 3/2। ना हम लोगों ने log की अगली प्रॉपर्टी देखी कि log of a raised to n क्या होता है n into log of n। पावर हमेशा log के मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो यहाँ पे भी पावर है 2x, यहाँ पे भी पावर है 3/2 तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2x into log 4 प्लस 3/2 log of x square plus 5 अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 4। अब यहाँ पे log of a by b का फॉर्मूला लगने वाला है तो अगर हम लोग ठीक से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, log of 4 नंबर है ये भी नंबर है तो दोनों को साथ में लिख देते हैं और ये x हो गया यहाँ पे 3/2 और log of a अपॉन b है तो इसको लिख सकते हैं अपन log of a माइनस log of b। log of माइनस और ये ब्रैकेट कंप्लीट ठीक है। 3/2 लिखा 3/2 लिखा log of a by b क्या होता है यहाँ पे लिख दूं मैं फॉर्मूला आपके लिए अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो log of a by b होता है दैट इज log of a minus log of b। so this is our a this is our b तो उसके बीच में माइनस। now again this will be 2 log 4 into x plus 3/2 और यहाँ पे है मेरा log of x square plus 5 माइनस इसको मैं रूट है तो उसको मैं पावर दे सकता हूँ दैट इज हाफ पावर दे दिया अपन ने ये ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हाफ पावर भी क्या होगा बाय दिस फॉर्मूला ये हाफ पावर आगे आ सकती है दिस विल बी 1/2 log of 2x cube minus 4 और देन 3/2 से अपन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 2 log of 4x plus 3/2 log of x square plus 5 देन 3/2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 ये 1/2 आगे आने वाला है दैट इज 1/2 log of 2x cube
ये है मेरा सिंप्लीफाइड y। अगर ठीक से लिखेंगे तो इट्स विल बी 2 log of 4x plus 3/2 log of x square plus 5 minus 3/4 log of 2x का क्यूब minus 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालते हैं। तो dy by dx क्या आएगा, 2 log 4x लिखा है मैंने यहाँ पे into x 2 log 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिखा है, x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस 3/2 log का डेरिवेटिव क्या आता है, log f of x का जो भी फंक्शन है नीचे लिखो तो उसका डेरिवेटिव निकालो। यहाँ पे 3/4, यहाँ पे भी फंक्शन जो है उसको नीचे लिखो, दैट इज 2x क्यूब माइनस 4 देन डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। फाइनल स्टेप पे हमको इसको डेरिवेटिव निकाल के देना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फाइनली वी हैव 2 log 4 plus 3/2 into 1 upon x square plus 5 डेरिवेटिव ऑफ x square plus 5। x square का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x plus 5 का 0 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, minus 3/4 into 1 upon 2x cube minus 4। 2x cube minus 4 का डेरिवेटिव निकालना है, minus 4 का डेरिवेटिव तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है। 2x cube का डेरिवेटिव निकालना है, 2x cube का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो 2 साइड में x cube का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x square। देखो कुछ फर्दर सिंप्लीफाइड होता है क्या, तो ये 2 गेट कैंसिल, 2 1 जा, ये 2 जा, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2 log 4 प्लस 3x by x square plus 5 minus 3 into 3 9x square divided by 2 into 2x cube minus 4। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। So क्वेश्चन नंबर 3 का आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। This y is equal to 25 raised to log sec x to the base 5 and 16 raised to log 10x to the base 4। Now इस टाइप का क्वेश्चन लिखने में डिफिकल्ट है बट है बहुत इजी, एकदम इजी प्रॉब्लम। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर log sec x to the base 5 as it is। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर log 10x to the base 4 लिखा। देन 5 का स्क्वायर है तो पावर 2 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय इंडाइसेस तो 2 into log of 5 sec x हो गया, यहाँ पे 2 into log of 4 tan x हो गया ना। ये जो पावर है log को मल्टीप्लाई कर रही है तो बाय log का रूल, log का थर्ड रूल क्या है, log of a raised to n is equal to n into log a। सिमिलरली n into log a क्या होता है, log of a raised to n। तो ये n जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है वो पावर में चले जाएगा, तो यहाँ पे बन गया अपना log 5 sec x का स्क्वायर, ये 2 ऊपर आ गया तो वैसे ये 2 ऊपर आएगा तो ये बन गया log 4 tan x का स्क्वायर ना। log 5 के log टू द बेस 5 है और 5 raised to log टू द बेस 5 है, तो ये दोनों कैंसिल होता है और कट होने के बाद हमें मिलता है sec square x minus tan square x, जिसका वैल्यू है sec square x minus tan square is equal to क्या होता है 1। तो ये 1 कैसा है, तो बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हमको पता है 1 प्लस tan square x क्या होता है, दैट इज sec square x। तो अगर ये tan square वहां पे चले जाए तो क्या आएगा अपना sec square x minus tan square x इक्वल टू 1। तो हमारे y की वैल्यू होगी 1। अगर y 1 हो गया तो इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। नाउ सी दिस कि मैंने ये तो बोल दिया कि 5 raised to log sec square x to the base 5 ये कैंसिल होकर sec square x आएगा, बट कैसे आएगा वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज अगर y की वैल्यू हम लोगों ने log 5 raised to log 5 sec square x ले ली, तो अगर दोनों तरफ log मल्टीप्लाई किया तो log 1 इक्वल टू log 5 raised to log sec square x to the base 5 आएगा। ये पावर में है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log 5 sec square x into ये log 5 ना। बाय चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला अगर बेस चेंज करना है तो log of sec square x अपॉन log 5 आ जाएगा, log 5 गेट कैंसिल, वी गॉट log y इक्वल टू log sec x का स्क्वायर। देन हमें y की वैल्यू चाहिए, इसके लिए log कैंसिल किया तो y आया sec square x। इसीलिए कैंसिल करते हैं डायरेक्टली, आप इतना मत सोचो, डायरेक्टली कैंसिल करो, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे नंबर होना चाहिए बेस में,
डायरेक्टली कैंसिल करो, जो टर्म बचता है वो टर्म लिखो। दैट मीन्स x पर x माइनस tan स्क्वायर x बचा, उसका डेरिवेटिव आया 1 और सॉरी उसका वैल्यू आया 1 और डेरिवेटिव आया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।